Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have our first year mathematics. इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 जो कि सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरे पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जब तक आप पिछले लेक्चर्स वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ी सी इसकी समझ आने में ना दिक्कत होगी। तो इसीलिए ज़रूर वॉच करें। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करेंगे। जो लास्ट वन हमारे पास लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी सीखा था और उससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी सीखा था। तो उसको आप लाजमी वॉच करें। मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, आप उसको वॉच लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हमने क्या करना है कि एक उसने हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ। हमने क्या करना है, हमने इसकी 11 नंबर जो टर्म है ना उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब मैंने पिछला भी आपको लेक्चर में बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ऐसा प्रोग्रेशन या ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग जो रेशो है ना हमारे पास सेम आती है। जैसे कि लेट्स सपोज के मैं लिखता हूँ 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड सो ऑन। अब ज़रा चेक करें कि 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, 8 को 4 पे करें 2, 16 को 8 पर करें 2, तो रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर रेशियो सेम आ रही होती है तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर इसकी हमने जनरल टर्म को फाइंड आउट करना है तो इसकी जनरल टर्म हमारे पास होती है a1r⁻n−1 के बराबर होती। अब हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पर और जो इसकी 11 नंबर टर्म है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, ये है 2 नंबर क्वेश्चन। हमने क्या करना है, ये हम यहाँ लिखते हैं गिवन दैट, जो कुछ हमें दिया है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उसको। वो हमें दिया हुआ है 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा कॉमा 2 कॉमा 4 अपॉन 1 प्लस अयोटा कॉमा सो ऑन। हमने क्या करना है, इसकी जो 11 नंबर टर्म है ना वो हमने फाइंड आउट करनी कि ये क्या है। ठीक होगा। अच्छा, अब जरा देखें, इसमें 11 नंबर टर्म हमने अगर निकालनी है तो यहाँ पर हमने हमारे पास जो है n का भी होना ज़रूरी है, a1 का भी होना ज़रूरी, r का भी होना ज़रूरी है। वो हम लोग इस सीक्वेंस जो दिया है उससे बना लेंगे। यहाँ पर देखो n तो हमारे पास 11 हो जाएगा, n तो 11 होगा सीधा सीधा। a1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस अयोटा हो जाएगा। और इसी तरह r हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इससे अगले वाली टर्म है उसको पिछले वाले पर डिवाइड करते हैं 2 ओवर में 1 प्लस अयोटा। अच्छा, अब जरा गौर करें कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज ही छोड़ दें और आर को वहां पर पुट अप कर लें, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट इसको करना पड़ेगा आगे जाके। तो इसीलिए बेहतर है आप यहीं पर इसको कैलकुलेट कर लें। सो देखिए यहाँ पर 1 प्लस योटा है, नीचे हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ख़त्म करने के लिए हमें पता है क्या किया जाता है कि हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेकर रैशनलाइज कर देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस योटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस योटा इंटू 1 माइनस योटा, तो 1 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो r हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस योटा। अब अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो 1 का स्केयर तो 1 माइनस इंटू -1 हो गया। अब जरा गौर करें कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये नीचे हमारे पास आ रहा है 2 1 माइनस योटा डिवाइडेड बाई, सो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, ये इससे खत्म होगा तो r कितना होगा 1 माइनस अयोटा आ गया। अब हम लोग इसकी जनरल टर्म लिखते हैं और उसमें हम लोग वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। सो जनरल टर्म हमारे पास क्या है, ए एन बराबर है a1 r⁻n−1। एन हमारे पास जो है वो हमारे पास 11 है, a1 हमारे पास कितना दिया है, वो दिया 1 प्लस योटा, और r कितना दिया है ये हमने अभी फाइंड आउट किया, ये 1 माइनस अयोटा। होल पावर कितनी होगी 11 माइनस 1, यानी कि n की जगह 11 को पुट कर दिया।
अच्छा, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा 1 + योटा इंटू, सो 1 - योटा की पावर कितनी होगी 10। अच्छा, अब देखिए कि 1 - योटा की पावर 10 है, या तो हम लोग इसको देखें 10 एक्सपेंड कर लें, और इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास क्या, हमारे पास एक बायनोमियल थ्योरम है, उसको यूज़ करेंगे। एक तो ये हमारे पास रास्ता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम को सीखा नहीं है, वो हम लोग जाके चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। सो 1 - योटा जो है इसको पावर 10 है, तो इसकी मैं ऐसा करता हूँ, पावर 10 के बजाय मैं इसको यूं कर देता हूँ कि 1 + योटा इंटू 1 - योटा की पावर 2 करके होल पावर में इसकी 5 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 10, क्योंकि उसकी वजह ये है, जो स्क्वायर होगा उसको तो मैं ओपन कर सकता हूँ, अब मैं इसके स्क्वायर को ओपन कर लूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो 1 + योटा तो एज इट इज आ गया। सो इसके स्क्वायर को खोल दें, सो A² + B² और क्या आएगा -2AB, सो -2 होल रेज टू पावर 5। सो ये आ गया 1 + योटा इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल, सो 1 - 1 -2 योटा पावर 5। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में खत्म हो गए। सो बाकी जो हमारे पास बचा है वो बचा है 1 + योटा इंटू -2 योटा की पावर 5। सो अब देखिए पावर है 5, तो हम लोग ऐसा करते हैं -2 की पावर 5 अलग कर देते हैं और योटा की पावर 5 अलग कर देते हैं। सो -2 की पावर 5 है, तो हमें पता है नेगेटिव है, ऊपर ऑड है, तो आंसर भी किस में आएगा, ऑड में ही आएगा, नेगेटिव में आएगा, सॉरी। आंसर इसका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। सो ये नेगेटिव में बाहर लिख देता हूँ। सो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 32 आ गया। योटा की पावर 5 है, तो इसको लिख देते हैं योटा इंटू योटा की 4। अब देखिए योटा की 4 किसके बराबर होता है, ये -32 इंटू 1 + योटा, सो योटा साथ आ गया, और ये योटा की 4 को लिख देते हैं योटा स्क्वायर की पावर 2। अब योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम लोग -32 इंटू 1 + योटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर -1 की इक्वल है पावर 2 है। अब देखिए -1 की पावर 2 है, यानी कि इवन है, तो अंदर नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला तो पॉजिटिव होगा, तो बाकी बचा हमारे पास -32 अयोटा, -32 अयोटा इंटू 1 + योटा। सो -32 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -32 अयोटा और -32 अयोटा स्क्वायर आ गया। तो योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम लोग -1 को लगा देंगे। -32 इंटू -1, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, -32 अयोटा पॉजिटिव 32 आ गया। अब इनमें से देखें 32 कॉमन आ रहा है, तो आप उसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 32 कॉमन निकाल लेंगे। सो 32 गया तो 1 बच गया, ये बाकी बच गया, -32 गया तो माइनस योटा बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 गया तो माइनस योटा बच। अच्छा, तो यहाँ पर चेक करें ज़रा, हमारे पास ये आंसर आ गया 32 इंटू 1 माइनस योटा आ गया, ये हमारे पास इसका फाइनल जो है आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 भी और 4 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। तो 3 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो आ रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सीखेंगे।